इतिहास के सन्नाटों में एक ऐसा राजा छुपा है जिसने झूठ बोलकर अपना सिंहासन बचाने की बजाय सच बोलकर सब कुछ खो दिया। लेकिन सवाल ये है, उसकी परीक्षा ले कौन रहा था और क्यों? और सबसे हैरत की बात, जब उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया गया तब भी उसने सच को नहीं छोड़ा। मनुष्य कितना टूट सकता है और फिर भी सत्य पर कैसे जिंदा रह सकता है? अयोध्या का महल, रात का अंधेरा और राजा हरिश्चंद्र बेचैन। एक सपना उन्हें बार बार जगाता है, एक ऋषि, एक परीक्षा और एक चेतावनी। सत्य की राह आसान नहीं महाराज। सुबह जैसे ही द्वार खुले, वहां थे ऋषि विश्वामित्र। उनकी आंखों में तीखी आग और शब्दों में अटूट अधिकार। हल्का विराम। उन्होंने कहा, महाराज, आपने मुझे राज्य दान का वचन दिया था, समय आ गया है। हरिश्चंद्र ने बिना क्षण भर रुके अपना पूरा राज्य दान कर दिया। एक क्षण में सिंहासन से साधारण मनुष्य तक की यात्रा शुरू हो गई। काशी पहुंचे तो लगा शायद अब परीक्षा खत्म होगी, पर विश्वामित्र ने कर मांगा, ऐसा कर जिसे चुकाने के लिए उन्हें चांडाल के श्मशान में काम करना पड़ा। सोचिए, सत्य का महान राजा अब श्मशान में शवों का कर लेने वाला बन चुका था। तूफानी रात, हवा का शोर, और तभी श्मशान में एक स्त्री पहुंची, बाहों में अपने मृत बच्चे को लिए। उसके पास कर चुकाने का एक भी सिक्का नहीं था। हरिश्चंद्र ने नियम निभाने के लिए कर मांगा, और जैसे ही उन्होंने स्त्री का चेहरा देखा, उनका दिल थम गया। वह स्त्री उनकी अपनी पत्नी थी और जो बच्चा मृत पड़ा था वह उनका बेटा रोहिताश्व। आज हरिश्चंद्र को सत्य और अपने ही पुत्र के बीच चुनना था। दिल चीख रहा था, पर वचन उसके ऊपर था। उन्होंने कहा, नियम सब पर समान है, सत्य हमसे आज भी विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे ही वे अंतिम संस्कार करने ही वाले थे, आकाश चमका। विश्वामित्र देवत्व के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाराज हरिश्चंद्र, आपने सत्य की परीक्षा पार कर ली। आज आप सिद्ध हुए। सत्य का योद्धा टूट सकता है पर झुकता नहीं। हरिश्चंद्र को उनका बेटा लौटा, उनका राज्य लौटा और उनका नाम समय की धूल में भी अमर हो गया। कहते हैं, जो सच के लिए सब कुछ खो देता है, इतिहास उसे कभी खोने नहीं देता।